आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आपका वाटर रिसोर्सेस। चैप्टर बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल है। हालांकि आप बचपन वाले क्लास में जैसे 6, 7, 8, 9 तक आपने वाटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वैसा ही कुछ आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन चैप्टर ये मतलब बहुत ही आसान है। क्लास 10th का जो आपका ज्योग्राफी है उसमें से सबसे आसान चैप्टर यदि किसी को कह सकते हैं आप, तो ये चैप्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको वाटर के बारे में ही पढ़ाया जाएगा कि वाटर क्या है, धरती पे वाटर कितना है, लेक में वाटर कितना है, समुद्र में वाटर कितना है, कितना परसेंट पीने लायक पानी है, कितने परसेंट हमारे पास वेस्ट वाटर है, या मतलब इसी प्रकार के चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चैप्टर बड़ा आसान है, बहुत सिंपल भी है और बहुत छोटा भी है। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 2-3 क्लास में, मतलब 2-3 वीडियो में हम लोग इसको आराम से कन्वर्ट मतलब खत्म कर सकें। इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका बड़ा सिंपल, वाटर रिसोर्सेज। नाम से मालूम चल रहा है हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। लेकिन यहाँ पे ना वाटर के बाद एक और वर्ड है आपका रिसोर्स, और दोनों वर्ड को यदि मिला दे तो बनता है हमारा वाटर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको समझिए। वाटर का मतलब तो समझ में आता है कि हाँ सिंपल से ये पानी के बारे में बात कर रहा है। रिसोर्स का मतलब होता है वो हर चीज जो कि आपके जरूरत को पूरा कर दे, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, वो आपका रिसोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज कीजिए कि आपको आपके फ्रेंड से बात करना है, आपने अपना फ़ोन उठाया और आपने बात कर लिया, यानी कि आपका जो ज़रूरत था कि दोस्त से बात करना है, ये आपका ज़रूरत पूरा कर दिया आपके फ़ोन ने। तो फ़ोन आपका क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। उसी तरह से आपको पानी प्यास लगा, आपको पानी का ज़रूरत था, पानी का आपको मिल गया, आपका प्यास बुझ गया, पानी भी आपका क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि जो आपके नीड को सेटिस्फाई करे, जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, सिंपल समझिए कि जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, जो भी चीज़ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, और वो यदि आपको मिल जाए, आपके नीड को वो पूरा कर दे, आपकी ज़रूरत को वो पूरा कर दे, वही आपका कहलाएगा रिसोर्स। जैसे आपका किताब हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, फिर से फ़ोन हो गया, बाइक हो गया, रेल हो गया, एरोप्लेन हो गया, हर चीज़ आपके जो ज़रूरत को पूरा कर दे वही आपका रिसोर्स है। जैसे आपके सामने अभी आपका बुक रखा हुआ है, वो आपका रिसोर्स पूरा कर, यानी कि आपका ज़रूरत पूरा कर रहा है। जैसे आपको ज़रूरत था कि मेरे पास एक ज्योग्राफी का बुक होना चाहिए, तभी हम ज्योग्राफी को पढ़ पाएंगे। तो आपके सामने एक बुक है, यानी कि वो आपके ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो वो आपका एक रिसोर्स है, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे ना वाटर रिसोर्स है। बताइए चैप्टर का नाम क्या, वाटर भी अपने आप में एक रिसोर्स है क्या? बिल्कुल, क्योंकि पानी प्यास लगता है तो पानी हमको ज़रूरत पड़ता है। तो पानी क्या यदि हमें ज़रूरत है और पानी हम मेरे को मिल जाए, यदि मेरा नीड सेटिस्फाई हो जाए, ज़रूरत मेरा पूरा हो जाए पानी की वजह से, तो पानी भी हमारा एक रिसोर्स ही है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वाटर भी हमारा एक रिसोर्स ही है। अब रिसोर्स हमारा दो प्रकार का होता है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हो गया कि जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, बार बार उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, है ना। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि जो एक बार आपने इस्तेमाल कर दिया तो वो दोबारा बन नहीं सकता, या फिर यदि बनेगा भी तो उसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। ठीक है, तो वाटर हमारा कैसा होना चाहिए रिसोर्स, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि जल्दी ये खत्म होने वाले नहीं है। हाँ, भले ही वाटर का जो क्वालिटी है वो खराब हो सकता है, लेकिन इस पृथ्वी पर से पानी कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, हम लोगों को बचपन से क्या बोला जाता है कि पानी फालतू में खर्च मत करो। देखो, फालतू में खर्च मत करो, इसके पीछे बोलने का मतलब ये होता है ना, ये नहीं कि पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि समय पे यदि आपको पानी ना मिले तो इसी मतलब हम हर दिन क्या कर रहे हैं, अपने पानी को खराब कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को बर्बाद मत करो। पानी को आपने बर्बाद कर दिया मतलब आपने खराब कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप पानी को बर्बाद मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको साफ पानी फ्यूचर में ना मिले, लेकिन पानी तो मिलेगा, लेकिन वो खराब पानी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वाटर जो है वो हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो सकता है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला रिसोर्स नहीं है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा ये से शुरुआत होता है। ये इंट्रोडक्शन था जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था। अब इसमें देखिए जरा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से इसको समझते हुए चलेगा। बहुत सिंपल चैप्टर है तो आपको इसमें अच्छा भी लगेगा। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। सही बात है, वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, मतलब कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हम लोग इसको बार बार रिन्यू करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि धरती यदि 4 कोना है तो 4 कोना में से धरती के 3 कोने में पानी भरा हुआ है, यानी कि धरती का 3 कोना पानी से ढका हुआ है, पानी से डूबा हुआ है। ये हमारे पानी का खासियत है कि नहीं?
आगे बढ़ते हैं फिर। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज, यानी कि हमारे पास सोचो धरती, ऐसे आप सोचो धरती के ऊपर 4 कोना, ठीक है, और चारों कोनों में से 3 कोना हमारा पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास पीने का पानी बहुत ही कम है। पानी का मात्रा हमारे पास बहुत है, पानी का कमी नहीं हम लोगों के पास, लेकिन साफ पानी का कमी हम लोगों के पास वही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। अब ये सरफेस रन ऑफ क्या है, देखिए फ्रेश वाटर आपको एक्चुअली में मिलता कहाँ पे है? सरफेस रन ऑफ का मतलब है जो कि धरती के ऊपर आपको दिख रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले तो नदी हो गया आपका, तालाब हो गया, झील हो गया, ये सब आपका फ्रेश वाटर है। लेकिन आज के तौर पे आप इसको फ्रेश वाटर भी नहीं कह सकते हैं। जैसे बताइए, क्या आज के दौर में आप नदी का पानी डायरेक्टली गिलास लगा के निकाला आपने और क्या उसको आप पी लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, अगले ही दिन आप बीमार पड़ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कहने का मकसद ये एनसीईआरटी का ये है कि फ्रेश वाटर जिसको कि आप कन्वर्ट करके पी सकते हैं, थोड़ा बहुत पीने लायक बना सकते हैं, वो आपका नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, पोखर का पानी हो गया, झील का पानी हो गया, यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है। हालांकि ये भी पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ के पानी को आप डायरेक्टली उठा के पी नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर जल्दी आप बीमार पड़ जाएंगे। बस यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाँ, थोड़ा बहुत हम ह्यूमन बीइंग के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल पानी होता है वो यहीं से होता है, जैसे नदी से हो गया, तालाब से हो गया, झील से हो गया, नहर से हो गया, है ना, यही चीज़ है। आगे, अच्छा क्या आप पीने के लिए पानी कभी भी समुद्र का पानी इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसीलिए वहाँ का एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादातर नहीं लिया जा रहा है। और ग्राउंड वाटर हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पीने का पानी, ग्राउंड वाटर। आगे, तो सिंपल से यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, हालांकि ये हम नहीं कह रहे, एनसीईआरटी बुक कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो है वो आपको एक्चुअली ग्राउंड वाटर में मिलता है, यानी कि जमीन के नीचे मिल जाएगा, और सरफेस के ऊपर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नदी से आपको मिल जाएगा, तालाब से, झील से, इन सभी से फ्रेश वाटर मिल जाएगा। लेकिन क्या ये भी 100% फ्रेश होते हैं क्या? नहीं, इसको आपको प्यूरिफाई करके पीना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज कॉन्टिन्यूसली रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये ना यहाँ पे एक बहुत ही भारी भरकम वर्ड लिख दिया, इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है सिंपल सा वाटर साइकिल, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या हो गया? वाटर साइकिल, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझिए कि आखिर ये हमारा जो वाटर है ये हर बार रिन्यू कैसे होता रहता है और रिचार्ज कैसे होता रहता है। जैसे बड़ा सिंपल ये चीज़ है, जैसा आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है ना बचपन वाले क्लास में, सेम चीज़ है और इसमें कुछ अलग नहीं। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे पानी इकट्ठे हैं, बहुत जगह है, जैसे नदी हो गया आपका, समुद्र हो गया, इन सभी के ऊपर दिन के समय में सूरज की रोशनी पड़ती है, वाटर एवोपरेट होता है, एवोपरेट होकर वाटर हमारा आसमान में चला जाता है, और फिर वहाँ पे बादल बनता है। बादल जब बड़ा हो जाता है, भारी भरकम हो जाता है, बहुत ही हेवी हो जाता है, तो वही बूंद के रूप में बारिश के तरह हमारे पास आता है। फिर वही पानी लुढ़क के बह के नदी में जाता है, नदी के बाद समुद्र में जाता है, फिर पानी एवोपरेट होकर बादल बनता है। तो ये जो हमारा साइकिल चलता रहता है, इसी को तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल, इसी को कहेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो पानी है वो हर बार रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है। अच्छा, क्या इस प्रोसेस में कहीं भी पानी आपको ऐसा दिखा कि पानी कंप्लीटली गायब हो रहा है? नहीं, पानी भले ही आपके नदी से गायब हो जाए, इसका मतलब आप ये मत समझो कि पानी यहाँ का गायब हो गया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि नदी का पानी एवोपरेट होकर बादल के रूप में आसमान में भी पड़ा हुआ है, जब बारिश का सीजन आएगा तो वही नदी का पानी दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर वो दोबारा एवोपरेट होकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि पानी जो है ना, पानी को छोड़ दो, आप सिंपल सा बोलो रिन्यूएबल रिसोर्स, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे वो केवल अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, समय समय पे अपने आप को रिचार्ज करते रहते हैं, वो कभी भी कंप्लीटली खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है। यही हो गया हमारा वाटर का सबसे अच्छा एक इंट्रोडक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज अपने वाटर रिसोर्स को कंप्लीट किया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है आपका वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।